हे कर्मयोगी चैतन्य, तूने ओम शब्द तो सुना ही होगा, किंतु क्या तू इस ध्वनि के भीतर छुपे हुए रहस्य को जानता है? तू प्रतिदिन जागता है, सोता है, सपने देखता है और गहरी नींद के सन्नाटे में भी खो जाता है। यह घटना रोज तेरे साथ घटती है, किंतु क्या तू इसके पीछे छुपे गूढ़ रहस्य को जानता है? जब तू गहरी निद्रा में होता है तब तुझे अपने होने का भी ज्ञान नहीं रहता, किंतु उस समय भी तेरे भीतर कोई है जो सब कुछ देख रहा है। वह कौन है? क्या तू अपने ही भीतर छुपे हुए उस रहस्य को जानता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो तेरे लिए अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। इन्हीं सवालों के पीछे छिपे सत्य को जानने के लिए आज हम मांडूक उपनिषद के उस तार्किक और गहरे रहस्य की यात्रा करेंगे, जहां तू खुद अपने ही भीतर छिपे उन रहस्यों के बारे में जानेगा जो आज तक तेरे लिए एक पहेली बना हुआ था। ऋषि कहते हैं, हे कर्मयोगी चैतन्य, यह जो कुछ भी तू देख रहा है, जो सुन रहा है और जो कुछ भी तू अपनी बुद्धि से समझ रहा है, वह सब कुछ केवल ओम ही है। यदि तू समझता है कि यह कोई मंत्र है जिसका उच्चारण करके किसी देवी देवता को प्रसन्न किया जाता है, तो यह तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। अब इस रहस्य को वैज्ञानिक दृष्टि से समझ। जो बीत गया वह भूतकाल था, जो अभी इस क्षण तेरे सामने है वह वर्तमान है, और जो आने वाला है वह भविष्य है। काल चक्र की इन 3 सीमाओं में जो कुछ भी संसार में पैदा होता है, जीता है और नष्ट हो जाता है, वह सब इसी एक चेतना का विस्तार है। और जो इन तीनों काल चक्र से परे है, जो समय और मृत्यु की सीमा में बाधा नहीं जा सकता, वह भी इसी चेतना का विस्तार है। हे कर्मयोगी चैतन्य, सोच, जैसे आकाश में बादल आते हैं, गरजते हैं और मिट जाते हैं, किंतु आकाश स्वयं कभी मिटता नहीं। ठीक वैसे ही यह समस्त संसार ओम में ही प्रकट होता है, किंतु ओम वह चेतना है जो कभी नहीं मिटती। ओम कोई बाहरी ध्वनि नहीं है, बल्कि ओम अस्तित्व का वह कैनवास है जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड चित्रित किया गया है। जब तू इस सत्य को जान लेता है, तब तू यह समझ पाता है कि तेरे भीतर जो तत्व है वही इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। हे आत्मस्वरूप चैतन्य, इसे ऐसे समझ, यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म ही है, किंतु तू किसी अंधविश्वास में मत फंस। ऋषि कहते हैं, यह वह ब्रह्म नहीं है जिसे तू समझता है कि किसी मंदिर या तीर्थ में बैठा तेरे कर्मों का हिसाब किताब कर रहा है, तेरी किस्मत लिख रहा है। ऋषि यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं, यह तेरी आत्मा ही ब्रह्म है। तू जो इस समय देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, वही परम सत्य है। और इस आत्मा के 4 चरण, 4 पाद हैं। इसे समझने के लिए तुझे अपने मन के सारे भ्रम को तोड़कर अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकलना होगा। यह 4 चरण कोई काल्पनिक सीढ़ियाँ नहीं हैं। हे कर्मयोगी, यहाँ एक पल के लिए रुक और विचार कर। जैसे एक ही सूर्य दिन में तीखा, सुबह शाम मध्यम और रात में अदृश्य होकर भी आकाश में बना रहता है, वैसे ही तेरी एक ही चेतना दिन रात 4 अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती है। किंतु अज्ञान के कारण
तू इसे कभी अलग अलग करके नहीं देख पाता। जब तक तू इन 4 परतों को एक एक करके नहीं समझेगा, तब तक तू अपनी असलियत को नहीं पहचान पाएगा। इन परतों का यह विज्ञान ही तुझे अंधविश्वास से मुक्त करके आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगा। हे कर्मयोगी चैतन्य, इस रहस्य को ध्यान से समझ और अपने भीतर उतार। ऋषि कहते हैं, पहला चरण जागृत स्थान, जिसे तू अपनी जागृत अवस्था कहता है। जब तेरी आंखें खुली हैं और तू इस स्थूल संसार को देख रहा है, मांडूक उपनिषद कहता है, इस अवस्था में तेरी चेतना वही प्रज्ञ होती है, यानी बाहर की ओर मुख किए हुए होती है। ऋषि कहते हैं, इस रहस्य को समझ। हर मनुष्य के पास 19 मुख हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कामेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी और उत्सर्जन के अंग। 5 प्राण और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन 19 द्वारों से हर मनुष्य बाहर के स्थूल विषयों का भोग करता है। मांडूक उपनिषद में इसे ही वैश्वानर कहा गया है, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व के स्थूल रूप से जुड़ा है। हे कर्मयोगी, महसूस कर, जैसे सूर्योदय होते ही कमल अपनी पंखुड़ियां खोल देता है, वैसे ही तेरी आँख खुलते ही यह संपूर्ण स्थूल जगत तेरे भीतर जाग उठता है। तू जिसे अपनी असली दुनिया समझता है, वह केवल तेरी चेतना का पहला और सबसे बाहरी हिस्सा है। तू इस बाहरी जगत में इतना उलझ गया है कि तुझे लगता है तू बस यह शरीर है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। हे कर्मयोगी चैतन्य, अब तू दूसरे चरण को समझ। यहाँ विषय और भी गहरा हो जाता है। ऋषि कहते हैं, जब तू रात को बिस्तर पर लेटता है और तू आंखें बंद कर लेता है, तब यह बाहरी संसार तुझसे छूट जाता है। तुझे बाहर की सारी वस्तुएं दिखाई देना बंद हो जाती हैं, किंतु तेरा अस्तित्व नहीं मिटता। अब इस रहस्य को ध्यान से समझ। जब तू सो जाता है, तब वहाँ चेतना का दूसरा रूप प्रकट होता है। मांडूक उपनिषद में इसे अंतः प्रज्ञ कहा गया है और यही तेरी स्वप्न अवस्था है। यहाँ चेतना बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर मुखर होती है। ऋषि कहते हैं, हे कर्मयोगी चैतन्य, आश्चर्य देख, इस अवस्था में न स्थूल आँखें हैं, न कान, न हाथ पैर, लेकिन फिर भी तेरे पास वही 19 मुख सूक्ष्म रूप से मौजूद होते हैं। तू सपने में दौड़ता है, डरता है, हंसता है और रोता भी है। बिना किसी बाहरी पदार्थ के भी तू सुख और दुख का भोग करता है। हे कर्मयोगी चैतन्य, विचार कर, जैसे चांदनी रात में तालाब के जल पर चांद का प्रतिबिंब इतना वास्तविक लगता है कि पक्षी उसे सच्चा चांद मानकर जल पर उतर आते हैं, वैसे ही स्वप्न भी मन का बनाया प्रतिबिंब है, किंतु उस क्षण इतना वास्तविक लगता है कि तू उसे पूरी तरह सच मान लेता है। मांडूक उपनिषद में इसे तेजस कहा गया है, यानी प्रकाशमान, क्योंकि यहाँ मन अपनी ही वासनाओं और स्मृतियों के प्रकाश से एक पूरी नई दुनिया रच देता है। जो संसार तुझे जागृत अवस्था में सच लग रहा था, वह स्वप्न अवस्था में गायब हो जाता है।
यहाँ प्रश्न और भी गहरा हो गया। मांडूक उपनिषद तुझे किसी कर्मकांड, पूजा पाठ या अंधविश्वास में नहीं उलझाता। वह बस तेरी बाहरी यात्रा को तेरे ही भीतर की ओर मोड़ देता है। अब एक पल के लिए रुक, विचार कर और स्वयं से पूछ, इसमें असली सत्य क्या है? तेरी जागृत अवस्था या तेरा स्वप्न अवस्था? ऋषि कहते हैं, हे कर्मयोगी चैतन्य, इस रहस्य को ध्यान से समझ और अपने भीतर गहराई में उतार। जब तू गहरी घनी नींद में चला जाता है, जहाँ न तो बाहरी दुनिया का कोई होश रहता है और न ही मन में कोई स्वप्न आता है। मांडूक उपनिषद में इसे ही सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में चेतना एकीभूत हो जाती है, यानी जैसे नदी की अनेक धाराएं अंत में सागर में मिलकर एक हो जाती हैं, वैसे ही तेरी सारी बिखरी हुई चेतना यहाँ एक हो जाती है। यहाँ कोई द्वैत नहीं बचता। इस अवस्था में आते ही तेरी सारी चिंताएं, तेरा पद, तेरा नाम और तेरा सारा अहंकार सब कुछ चेतना में विलीन हो जाता है। इतना ही नहीं, इस अवस्था में आते ही जीवन मरण, अपना पराया, ऊंच नीच, राग द्वेष, राजा रंक और सुख दुख का सारा भेद मिट जाता है। उपनिषद में इसे ही प्राज्ञ कहा गया है, क्योंकि यहाँ तू ज्ञान के घन रूप में होता है। यहाँ तू पूरी तरह शांत और आनंदमय होता है। ऋषि कहते हैं, यहाँ कोई दुख नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, किंतु हे कर्मयोगी चैतन्य, विडंबना देख, तू वहाँ होता तो है, लेकिन अज्ञान की चादर ओढ़कर तुझे उस आनंद का होश नहीं रहता। ऋषि कहते हैं, हे आत्मस्वरूप चैतन्य, अब तू उस रहस्य के एकदम नज़दीक पहुँच चुका है जो मांडूक उपनिषद और मानव जीवन का मूल है। तेरे सामने अब वह रहस्य खुलने जा रहा है जिसे जान लेने के बाद तू यह समझ पाएगा कि ईश्वर कौन है और कहाँ रहता है। आज तेरे मन से वह सारा भय मिट जाएगा जो तेरे भीतर रहस्य बनकर तुझे ही डरा रहा है। इसलिए इस प्रसंग को ध्यान से सुन और अपने भीतर गहराई में उतारने की कोशिश कर। ऋषि बहुत ही शांत स्वर में कहते हैं, जब तेरी आत्मा इस सुषुप्ति अवस्था यानी अपने केंद्र के करीब होती है, तब समझ में आता है कि असली ईश्वर कौन है। अभी तक तू यही जानता था कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में बैठा कोई सत्ता है जो तेरे कर्मों का हिसाब किताब करते हुए तुझे दंड या पुरस्कार देता है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उपनिषद कहता है, ईश्वर तो सबके भीतर मौजूद वह अंतर्यामी दिव्य शक्ति है जिससे सारी चेतना का जन्म होता है और अंत में सब उसी में विलीन हो जाता है। हे आत्मस्वरूप चैतन्य, विचार कर, जैसे सारी नदियाँ अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, किंतु अंततः एक ही सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही सारी चेतना अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, किंतु अंततः उसी एक अंतर्यामी दिव्य शक्ति में विलीन हो जाती है। वही अंतर्यामी दिव्य शक्ति सबका मूल है, वही सबकी योनि है, वही सबका अंत है और वही सबकी शुरुआत है। जिस दिन तू इस रहस्य को जान लेता है,
उस दिन तू बाहर के सारे काल्पनिक भयों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अब तेरे भीतर मृत्यु का भय भी शेष नहीं रह जाता। ऋषि कहते हैं, हे परम चैतन्य, जब तू चौथी अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे मांडूक उपनिषद में तुरीय कहा गया है, यहाँ से यह विषय और भी सूक्ष्म और गहरा हो जाता है। इसलिए इस रहस्य को बहुत ही ध्यान से और गहराई से समझ। इस रहस्य को नकारात्मक शब्दों में समझाया गया है ताकि तेरी बुद्धि किसी भ्रम में ना पड़े। ऋषि बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, तुरीय अवस्था में चेतना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में से किसी की भी ओर मुखर नहीं होती। इस अवस्था में न वह जानने वाली है और न ही न जानने वाली। वह अदृश्य है जो आँखों से देखा नहीं जा सकता। वह अव्यवहार्य है जिससे कोई सांसारिक व्यवहार नहीं हो सकता। वह अग्राह्य है जिसे हाथ पकड़ नहीं सकते। वह अलक्षण है जिसका कोई चिन्ह नहीं है। वह अचिंत्य है जिसकी कल्पना मन नहीं कर सकता। और वह अपउद्देश्य है जिसे शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। हे परम चैतन्य, सोच, जैसे दीपक बुझने के बाद भी वह जगह जहाँ दीपक जल रहा था खाली नहीं रहती, वहाँ एक मौन उपस्थिति रह जाती है। ठीक वैसे ही यह अनुभव है। वह केवल स्वयं के होने का शुद्ध एहसास है। जहाँ प्रपंच उपशम हो जाते हैं, सारा संसार शांत हो जाता है। वही शिव है, वही अद्वैत है, वही सत्य है, वही तेरी वास्तविक आत्मा है, वही परमात्मा है, जिसे जानना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऋषि बहुत ही मधुर स्वर में कहते हैं, हे कर्मयोगी चैतन्य, अब तू उस रहस्य के एकदम निकट पहुंच चुका है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। याद कर, हमने शुरू में कहा था, ओम शब्द सिर्फ मंत्र नहीं है, बल्कि इसके गर्भ में बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। अब इस परम सत्य को व्यवहारिक रूप से समझ। जिस आत्मा को तूने अपनी 4 अवस्थाओं के रूप में अनुभव किया, वही आत्मा शब्द रूप में ओम है। ओम कोई साधारण शब्द नहीं है। इसके जो पाद या चरण हैं, वही इसकी मात्राएं हैं। और इसकी मात्राएं हैं अ, उ और म। जो व्यक्ति अंधविश्वास में फंसा हुआ है, उसे लगता है कि ओम शब्द सिर्फ मंत्र है जिसका जाप करने से जीवन में चमत्कार होता है। किंतु तर्कशील अध्यात्म तेरे ही भीतर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ओम को समझ। अपनी चेतना के रूपांतरण को देखना ही असली चमत्कार है। अब देख कि ये तीनों मात्राएं तेरी चेतना से कैसे जुड़ी हैं। ओम शब्द के रहस्य को और भी विस्तार से समझाते हुए ऋषि कहते हैं, हे जिज्ञासु चैतन्य, ओम की पहली मात्रा है अ। यह जागृत अवस्था का प्रतीक है जो वैश्वानर है। क्यों? क्योंकि अ ध्वनि सभी ध्वनियों में सबसे पहली है। इसके बिना कोई शब्द बोला नहीं जा सकता। हे जिज्ञासु चैतन्य, सोच, जैसे बीज हर वृक्ष के भीतर पहले से छिपा रहता है, वैसे ही अध्वनि हर दूसरी ध्वनि के भीतर पहले से ही मौजूद रहती है। इसी कारण
यह सबको अपने भीतर व्याप्त किए हुए है। यही इसकी आदि शक्ति है। जो मनुष्य इस पहली मात्रा के रहस्य को जान लेता है वह इस स्थूल संसार के नियमों को समझ जाता है। उसकी सारी कामनाएं पूरी होने लगती हैं और वह संसार में अग्रणी बनता है। लेकिन यह केवल बाहरी जगत की विजय है। अभी भीतर की यात्रा बाकी है। ओम शब्द की दूसरी मात्रा की व्याख्या करते हुए ऋषि बहुत ही शांत स्वर में कहते हैं, हे परम चैतन्य, इस रहस्य को अपने भीतर उतार। ओम शब्द की दूसरी मात्रा ऊ है। यह स्वप्न अवस्था का प्रतीक है जो तेजस है। क्योंकि ऊ ध्वनि अ और म के मध्य में आती है। यह उत्कर्ष का प्रतीक है। यह दोनों को जोड़ती है। हे परम चैतन्य, विचार कर, जैसे किसी नदी का मध्य प्रवाह न स्रोत होता है न सागर, बल्कि दोनों के बीच का सेतु होता है, वैसे ही यह ऊ ध्वनि जागृत और सुषुप्ति के बीच का सेतु है। जो मनुष्य इस दूसरी मात्रा के विज्ञान को समझ लेता है उसका ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म और गहरा हो जाता है। वह मन की परतों को, अपनी कल्पनाओं और वासनाओं को देखना सीख जाता है। उसके कुल में, उसके आसपास कभी अज्ञानी व्यक्ति पैदा नहीं होता, क्योंकि वह मन के पार देखने की कला सीख जाता है। ओम शब्द की तीसरी मात्रा का रहस्य और भी सूक्ष्म तथा और भी गहरा है। इसलिए ऋषि यहाँ कुछ पल के लिए मौन हो जाते हैं, फिर अत्यंत ही शांत और सरल शब्दों में कहना आरंभ करते हैं, हे परम चैतन्य, यह रहस्य इतना गहरा है कि इसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। इसे अपने भीतर महसूस कर। ओम शब्द की तीसरी मात्रा है म। यह सुषुप्ति अवस्था का प्रतीक है जो प्राज्ञ है। जब तू ओम बोलता है तो अंत में मुख बंद हो जाता है और म की ध्वनि में बाकी दोनों ध्वनियाँ विलीन हो जाती हैं। यह लय के विसर्जन का प्रतीक है। हे परम चैतन्य, सोच, जैसे संध्या के समय दिन की सारी हलचल धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो जाती है, वैसे ही म की ध्वनि में अ और ऊ की सारी हलचल शांत होकर समा जाती है। जो मनुष्य इस तीसरी मात्रा के रहस्य को आत्मसात कर लेता है वह इस संसार के आने जाने के रहस्य को जान लेता है। वह सब कुछ अपने भीतर समेटना सीख जाता है। वह गहरे ध्यान और मौन का अधिकारी बनता है। ऋषि अब एक एक शब्द पर जोर देते हुए किंतु सरल और शांत स्वर में कहते हैं, हे आत्मस्वरूप परम चैतन्य, अब तू वहाँ पहुँच चुका है जहाँ पहुँचने के बाद कोई रहस्य नहीं रह जाता। यहाँ पहुँचकर तेरी सारी खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब तू सत्य के एकदम नज़दीक खड़ा है। अब तू देख सकता है कि परमात्मा कौन है और कहाँ रहता है। अब तेरे मन में कोई संशय शेष नहीं रह जाती। किंतु अब इस रहस्य को ध्यान से समझ। जब अ, ऊ और म तीनों ध्वनियाँ समाप्त हो जाती हैं तब उसके बाद जो बचता है वह है अमात्र, यानी मात्रा से परे। वह अनंत गूंजता हुआ सन्नाटा। वही चेतना का चौथा चरण तुरीय है।
वह अव्यवहार्य है। वहाँ संसार शांत हो चुका होता है। वही परम कल्याणकारी शिव है, वही अद्वैत है। वहाँ न कोई शब्द है, न कोई मंत्र है, न कोई शोर है। वहाँ सिर्फ मौन है, एकदम परम शांति। यही चेतना है, यही आत्मा है और यही तेरा अस्तित्व है। अब तुझे कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही परम सत्य परमात्मा है, जिसे तू अभी तक बाहरी संसार में खोज रहा था। जो इस मौन को जान लेता है, वह स्वयं अपने बल पर अपनी आत्मा के द्वारा उस परम आत्मा में प्रवेश कर जाता है। फिर उसके लिए बाहर खोजने के लिए कुछ नहीं बचता। ऋषि पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं, हे आत्मस्वरूप चैतन्य, आज मांडूक उपनिषद की यात्रा में तूने ओम शब्द के रहस्य को जाना। ओम शब्द सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि यह अनहद नाद है, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तूने चेतना की उन 4 अवस्थाओं के बारे में भी जाना, जो इसी ओम शब्द में ही विस्तारित होती हैं और इसी में विलीन हो जाती हैं, जहाँ आत्मा परमात्मा का सारा भेद मिट जाता है, सारा द्वैत समाप्त हो जाता है। इसलिए हे चैतन्य, अब तू ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अपने भीतर की गहराई में विश्राम कर और अपनी चेतना को परम ब्रह्म में विलीन होने दे।